तो राहुल गांधी ने बीजेपी वालों की बजा दी है, पर बीजेपी वाले कौन से पीछे रहने वाले थे। तो आओ इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो 8 अगस्त को राहुल गांधी के द्वारा एक वीडियो रिलीज होता है, जिस वीडियो में वो एलिगेशन लगा रहे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो बीजेपी को वोट चोरी करने में हेल्प कर रहे हैं। और उन्होंने इसके 5 एग्जाम्पल भी बता रहे कि वोट चोरी एक्चुअली हो कैसे रहे। और उन्होंने ये तक भी बोल दिया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी की प्रधानमंत्री बना है, और ऐसा नहीं है तो ऑनलाइन हमें वोटिंग लिस्ट दे दो। ऑनलाइन डेटा ये रहता है कि ऑनलाइन जिसने वोट डाला वो कैमरा फुटेजेस और वोट कुछ। इसके बाद हमारे देश की मीडिया और क्रिएटर्स लग गए काम पे। ये जो सारे एलिगेशन लगा रहे वो सही है या गलत है, मैं सारे एलिगेशन तो नहीं बता पाऊंगा, पर 2 का एग्जाम्पल दे देता हूँ। पहला तो राहुल गांधी एक बंदे के ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि वो 3 राज्यों में रह के अलग अलग वोट डालता है, तीनों राज्यों में। तो उसके बाद हमारी देश की मीडिया इसके ऊपर चेक करती है। ऐसे करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, जिसमें उन दोनों कंट्रीज में वो नहीं मिलता है, पर तीसरी वाली कंट्री में मिलता है, यानी एक ही कंट्री में वोट डाले, यानी कर्नाटका में। और कर्नाटका में किसकी सरकार है? राहुल गांधी की। तो भाई ये तेरा ही देख ले। इसके अलावा वोटर आईडी में गड़बड़ है, हाउस नंबर सही नहीं है। तो इसके ऊपर बहुतों ने रिप्लाई दिया कि हाउस नंबर तो गाँव में तो हमेशा 0 ही रहते हैं, पर इसका कुछ और भी डिफेंस हो सकता है, तो ये मुझे पता नहीं। और एक एलिगेशन ये भी था कि एक ही घर से 18 बंदे वोट कर रहे थे। तो इस एलिगेशन के ऊपर हमारे देश की मीडिया और इलेक्शन कमीशन दोनों उस हाउस में जाते हैं, और दोनों ने सेम रिप्लाई दिया कि इस घर का जो ओनर है वो दूसरी जगह रहता है और ये घर रेंट पे दिया हुआ है। और इसके अलावा धीरे धीरे राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब मिलता जा रहा है उन्हें। और उनका एक मेन एलिगेशन की ऑनलाइन डेटा हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो इसका भी रिप्लाई वोटिंग कमीशन ने दे दिया कि अब ऑनलाइन जाके आप वोटिंग लिस्ट दे सकते हो, पर पूरा डेटा नहीं दिया है, जैसे ऑनलाइन फुटेजेस ये देना। पर जो कल सीन हुआ ना उसके बाद तो भाई ये और कल कांग्रेस के नेताओं ने रैली निकाली थी, जिसमें वो वोटिंग कमीशन को कुछ बोल रहे थे, बीजेपी को कुछ बोल रहे थे, मोदी जी को कुछ अलग ही बोल रहे थे। तो सबको हिरासत में ले लिया और कुल मिला के बताओ तो 130 कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया गया, राहुल गांधी सहित। तो आखिर में यही बोलना चाहूंगा, जय हो भारतीय।